कोरोना के इस वक्त में अगर सबसे ज्यादा किसी की भौहें किसी गतिविधि को लेकर तनी तो वो रही कुंभ और चुनाव में भी सबसे ज्यादा जिस राज्य की चर्चा रही वो रहा बंगाल। अब बंगाल के चुनावी नतीजों का इंतजार बस कुछ घंटों में खत्म होने वाला है। ऐसे में व्हील चेयर पर बैठी ममता क्या सीधे सीएम चेयर पर वापस जाकर बैठ जाएंगी या बंगाल में मोदी का जादू चलेगा, ये सवाल फिलहाल लाजमी। दीदी, ओ दीदी, ये दीदी, ओ ममता दीदी। बंगाल में कल क्या होगा? कुछ इशारा एग्जिट पोल में जरूर मिल गया, लेकिन वाकई यहां की जनता ने क्या तय किया, इसका असली पता आखिरी ईवीएम के गिने जाने के बाद ही मिलेगा। इस चुनाव में किसी जख्मी शेरनी की तरह लड़ी ममता बनर्जी। तीसरी बार बंगाल की सत्ता की ख्वाहिश में खेला होबे का हुंकार भरने वाली दीदी का एक पैर घायल था। उस पैर पर प्लास्टर लगाकर व्हीलचेयर पर बैठकर मोदी के खिलाफ गर्जना करने वाली ममता बनर्जी का ये रूप बंगाल ही नहीं देश की जनता ने भी पहली बार देखा। व्हीलचेयर पर होते हुए भी ममता बनर्जी कभी कमजोर नहीं दिखी। तीसरी बार सीएम के चेयर तक पहुंचने के लिए उन्होंने व्हीलचेयर का साथ भी कुछ दिनों तक गवारा किया। वो वक्त की नजाकत को समझते हुए बीजेपी के साथ बढ़ती संवेदना को भी अपनी तरफ खींचने में कामयाब रही। अब सवाल यह है कि क्या चुनावी आंकड़ों में भी ममता बनर्जी इस बार अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी? दिलीप घोष 5 साल से पार्टी के अंदर आए। हमारे पास नेताओं की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों में अंतर यही है कि हमारे यहाँ नेता सेंट्रिक पार्टी नहीं है, आइडियोलॉजी सेंट्रिक पार्टी। टीएमसी एक सेकुलर पार्टी है। बीजेपी आरोप देते रही पोलराइजेशन के लिए, जो एक संप्रदाय को हम पीछे रखते नहीं। जो भी पिछड़ा हुआ है, वो चाहे वो जंगल महल का हमारे आदिवासी भाई हो, चाहे वो जो भी हो, उसको आगे बढ़ाना ये ममता बनर्जी का काम था और वही काम ममता बनर्जी ने ईमानदारी के साथ। भाजपा चुनाव जब शुरू किया था 1 महीना पहले, उस समय की सिचुएशन अब की और 2-3 महीना पहले की, जब से आपने ओपिनियन पोल शुरू किया, काफी फर्क पड़ा है। बहुत सारा इशू आ गया बीच में, लेकिन हम जिस गति से चुनाव शुरू किया था, जिस दिशा में, उसी गति और दिशा में चुनाव समाप्त भी किया है। और हमारी जो टारगेट थी उस तरफ आगे बढ़ते हुए हमने चुनाव समाप्त किया है और हमारा टारगेट जो है 200 के आसपास, वहां हम पहुंचेंगे। देश भर में 5 चुनावी राज्यों के एग्जिट पोल के नतीजों में बंगाल को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ। यहां दीदी का खेला होगा या मोदी का? 2 मई दीदी गई, सच होगा? इस पर एग्जिट पोल के आंकड़ों में भी सस्पेंस है। कुछ एग्जिट पोल बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को तय बता रहे हैं, तो कुछ एग्जिट पोल बीजेपी और टीएमसी की टक्कर को बराबरी का करार दे रहे हैं। और दोनों के आंकड़े कुछ इस तरह के हैं कि आखिरी वक्त तक सस्पेंस बरकरार रहने वाला दिखाई दे रहा है। बंगाल पर विभाजित पोल, कुल सीटें 294, एग्जिट पोल सी वोटर्स 158, टीएमसी 115, बीजेपी एक्सिस 4 143, टीएमसी 147, बीजेपी सीएनएक्स 18, टीएमसी 133, बीजेपी 143, चाणक्य टीएमसी 180, बीजेपी 108। अब सवाल यह है कि आखिर बंगाल की सत्ता की सीढ़ी दीदी के लिए तीसरी बार उतनी आसान तो नहीं दिखाई दे रही। भले ही दीदी किसी घायल शेरनी की तरह लड़ती दिखाई दी, लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो भले ही दीदी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि इस बार दीदी बढ़ती ताकत नहीं बल्कि घटी हुई ताकत में दिखाई देंगी। उनकी सत्ता में एक तरह से सेंध लग चुकी है और बीजेपी का ये तूफान बंगाल में फिलहाल बढ़ता ही दिखाई देने वाला दिख रहा है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।